लगभग 150 साल पहले कूनो नदी के किनारे इस जंगल में बबर शेरों के झुंड रहा करते थे। दिन रात ये जंगल उनकी दहाड़ से गूंजा करता था, लेकिन धीरे धीरे शिकार और दूसरे अन्य कारणों की वजह से सारे के सारे खत्म हो गए। इसके बाद लगभग 82 साल पहले सिंधिया राजघराने की ओर से अफ्रीका से इन बबर शेरों को यहां फिर लाया गया, लेकिन वही ढाक के तीन पात शिकार और दूसरे कारणों से फिर ये भी खत्म हो गए। अब मध्य प्रदेश का जंगल महकमा ये चाहता है कि पालपुर कूनो के इन जंगलों में एक बार फिर बबर शेरों की दहाड़ गूंजे, और इसके लिए उसने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। और इसी दहाड़ के लिए केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश के जंगल महकमे ने श्योपुर जिले की कूनो सेंचुरी में माकूल इंतजाम कर लिए हैं। करीब 345 वर्ग किलोमीटर में फैली इस सेंचुरी का मिक्स्ड फॉरेस्ट दुनिया के बेहतरीन जंगलों में से एक है। सिंगों यानी बब्बर शेरों के लिए ये एकदम मुफीद है। ये बब्बर शेर अब सिर्फ गुजरे गिर के जंगलों में ही बचे हैं। कुछ ऐसा है जैसे अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में रख दिए, अगर कुछ उस बास्केट को हो गया तो हम एक भी अंडा बचा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से हम अपने अंडों को या अपने जो ये पॉपुलेशन एशियाटिक लॉयंस हैं उनको हम अलग अलग रखना चाहते हैं, अलग अलग उसमें रखना चाहते हैं। उसी ओर ये प्रयास किया जा रहा है। इसी चिंता की नजर जाने माने ने राय दी कि इन्हें गुजरात से बाहर ले है। इसकी एक वजह यह भी है कि गिर में मौजूद लगभग 300 बब्बर शेर एक ही परिवार के 20 सदस्यों से बड़े हैं, यानी उन्हें आनुवंशिक नजरिए से भी खतरा हो सकता है। योजना यह है कि गिर के जंगलों से लायंस को बेहोश करके हवाई सैर कराते हुए शिवपुरी लाया जाए। शिवपुरी में उन्हें उतार के पिंजरों में बंद किया जाए और वहां से सड़क के रास्ते इस बाड़े में लाया जाए। इस बाड़े में उनको तब तक रखा जाएगा जब तक कि वो यहाँ की जलवायु और वातावरण के अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं लेते। भारत में ही नहीं, दुनिया में संभवतः पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है जिस पर समूचे वन विभाग की निगाहें लगी हैं। कूनो सेंचुरी का फैसला होते ही यहाँ युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया। बाड़ा तैयार करने के अलावा पीने के पानी का इंतजाम और शिकार के लिए जंगली जानवरों की संख्या बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया। तैयारियों का मुख्य हिस्सा था रिहेबिलिटेशन पार्ट, गांव को दूसरी जगह बसाना, वो काम पूरा हो चुका है। दूसरा मुख्य काम था यहाँ पर प्रे बेस तैयार करना सिंहों के भोजन के लिए। जैसे हमारे डीएफओ साहब ने गणना करके फिगर्स दिए हैं, उसके अनुसार प्रे बेस पर्याप्त है। एक समस्या उन गांवों की थी जो सेंचुरी के भीतर बसे हैं, लेकिन अब ये भी सुलझ गई है और सभी 24 गांवों को नए सिरे से बसा दिया गया है। मैं समझता हूँ पूरे देश में एक बहुत अच्छा काम और बहुत सहजता से और आपसी समन्वय से बहुत अच्छा काम पालपुर कूनो के जो व्यवस्थापन का हुआ है, और सरकार की तरफ से भी बहुत अच्छा पैकेज उन लोगों को दिया। मैं इस वक्त पालपुर किले की बुर्ज पर खड़ा हूँ। ये किला यहाँ के राजा ने रहने के लिए बनवाया था और उसकी वजह थी ये नदी, जंगल और बबर शेरों की शानदार प्रजाति। लेकिन जब ये खत्म हो गए तो उन्हें लगा कि बबर शेरों को एक बार फिर से यहाँ बसाना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने अपने किले को छोड़ दिया। न केवल अपने किले को छोड़ा बल्कि आसपास के 24 गांवों के लोगों को भी तैयार किया कि वे जंगल के राजा की खातिर अपने आवास छोड़ दें। वन विभाग के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द गिर के मेहमान तशरीफ लाएं और देश विदेश के टूरिस्ट यहां आकर अफ्रीका जैसे जंगलों का आनंद लें। हालांकि डाकू प्रभावित इलाका होने से डाकू गिरोह जंगली जानवरों को मारकर खाते रहे हैं, लेकिन अब हथियारबंद जवान दिन रात गश्त करते हैं और फॉरेस्ट गार्ड हर कीमत पर शिकार नहीं होने देना चाहते। आखिर मेहमानों को भूखा रहने की नौबत क्यों आए? राजेश बादल, कूनो, श्योपुर, आज तक।